The ethanol debate here is clearly heating up, but the government is pushing back hard amid a lot of criticism over ethanol blended fuel and concerns about the quality of the fuel, vehicle performance getting affected. Union Transport Minister Nitin Gadkari, in an exclusive conversation with India Today, has dismissed allegations that ethanol damages engines. Gadkari says there is no evidence of vehicular issues, accuses critics of running paid campaigns, and argues that ethanol is actually key to reducing India's dependence on imported crude oil, boosting energy security and supporting farmers. That's what he said. He's also rejected allegations of any personal gain, saying his stake in ethanol production is negligible and that sugar mills existed long before the ethanol program. The centre is also highlighting India's ethanol roadmap. E15 in use for 3.5 years. E20 has been rolled out since April 2025. E25 is still under testing. The rollout of E85 for flex fuel vehicles has begun, maintaining that alternative fuels remain central to India's long-term energy strategy. आज जो जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता जी, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की जी, अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, सीएनजी, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और इसका फ़ायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो और इसका फ़ायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले। इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज़ करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन्स हैं, इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ही होगा। इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी। अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं। और टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है, वो 550 इंडस्ट्री है। कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर केन जूस से बनाता, कोई मोलेस, उसमें हमारा शेयर 0.07%, यानी 1500 लीटर में 1 करोड़ 70 में। तो अल्कोहल बनाता हूँ, फिर बॉटलिंग प्लांट, तो हम लोग नहीं के बराबर। तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलेगा कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज़ कर रहे हैं। पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों? पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपके नज़रों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज़ करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है जी, आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकती है आप मुझे? अपना पर्सनल जान पहचान के? हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ। नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, इसमें जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो फ्लेक्स है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा, महिंद्रा, किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है 2-4 दिन, कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगा है, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह। तो उन्होंने कहा गाड़ी दो, हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी अडल्ट्रेशन किया हुआ मिला। सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब अब आप ही बता कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ, अब वो FIR दर्ज की उसके की।
अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने लॉ रियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे। आपको लग रहा है सेफ अच्छा, है आप इथेनॉल? हाँ देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है, हाँ ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राज़ील में है, ये हिंदुस्तान में है, हाँ। स्वीडन में है, हाँ। ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण और सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है? क्या अभी कोशिश हो रही है या ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको डिसेंट्रलाइज किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, सिकैट, ये सब लोग इसका टेस्टिंग 4-4 साल करते हैं। 2-2 लाख मीटर का टेस्टिंग होने के बाद फिर उसको सर्टिफाई कर आपको ये पूरी गाड़ी है वर्ल्ड में, यही टोयोटो की है, हुंडई की है, मर्सिडीज की है, ये अपने जो जितनी गाड़ी आज भारत में है, सुजुकी की है, यही तो वर्ल्ड में है। तो ये कंपनियां वर्ल्ड रेपुटेशन है उनका, क्या ये बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ऐसे ही डाल देंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? सब टेस्टिंग करते उसके बाद ही आता है। ये कोई पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक तत्व पर नहीं आया। एक वकील ने प्रेजेंट करते हुए कहा उसकी बातों को मिसइंटरप्रेट किया गया। All right, so that's a clarification coming in from the minister there. But let's tell you, viewers, a little about the pros and cons of ethanol blended fuel. It's actually the most hotly debated topic in India as of now. What about the pros first? Well, it certainly, viewers, is going to be cutting down dependence on imported crude oil. Well, that's a bit of a crisis here as far as the West Asia war is concerned, and hence any dependence reduced is going to be great for us. Burns cleaner than petrol, lowering air pollution, which of course is an emergency year after year as well in major metropolitan cities, and Delhi being the worst here. It also helps reduce greenhouse gas emissions overall. It does create extra demand for sugarcane and surplus gains for the farmers. That too is something that needs to be factored in. Adds a renewable fuel option to the energy mix. But there are disadvantages as well. Let's tell you about that now. Clearly, slight reduction in fuel efficiency. So if you're looking for great mileage, you might be a little disappointed. Older vehicles may not be fully compatible, and that's a bit of a challenge there. Production requires water and agricultural inputs. Also can raise concerns if food crops are diverted. It needs changes in engine for higher blends, and that is something that the government is working on with automobile manufacturers over a period of time.